नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए वैशाख सोमवार की कहानी लेकर आए हैं। किसी गांव में एक बूढ़ी माँ अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। जब वह बूढ़ी माई बहुत छोटी थी तभी से उसने अपने माता पिता को भगवान शिव की पूजा पाठ करते हुए देखा था। तभी से वे भी भगवान शिव की परम भक्त बन गई थी। वह 10 वर्ष की थी लेकिन बहुत समझदार थी। अपने माता पिता के साथ मंदिर जाती तो वह देखती थी कि उसके माता पिता भगवान शिव से पुत्र मांगते थे। तब एक बार की बात है, उसके माता पिता ने मंदिर के पुजारी ने कहा कि अगर तुम्हें पुत्र की कामना है तो तुम पशुपति नाथ के नाम के 5 सोमवार का व्रत करो। फिर लड़की के माता पिता ने पशुपति नाम के 5 सोमवार के व्रत किए और वह लड़की भी अपने माता पिता के साथ पूजा करने जाने लगी। 5 सोमवार पूरे होते ही उसकी माँ गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद उसकी माँ ने एक पुत्र को जन्म दिया। इस चमत्कार को देखकर उस लड़की की आस्था भगवान शिव में और बढ़ गई। अब तो वह लड़की घंटों बैठकर भगवान शिव का पूजा पाठ किया करती थी। अपनी बेटी को पूजा पाठ करते देख लड़की के माता पिता बहुत खुश होते थे। अब वह लड़की पूरे समय में ही शिव मंदिर में ही बैठी रहती थी। वह घर बुलाने पर ही घर आती थी। पूरे गांव के लोग अपने बच्चों को उसका ही उदाहरण देते थे। उस समय बच्चे या 12 के होते थे तभी उनका विवाह कर दिया जाता था। तो उस लड़की का भी 12 वर्ष की उम्र में ही विवाह हो गया और 14 वर्ष में उसका गोना हो गया। जब वह 16 वर्ष की हुई तो उसके एक पुत्र भी हो गया। उसका पुत्र 4 साल का ही हुआ तभी उसके पति को किसी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। उसने मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे का लालन पालन किया और उसे पढ़ाया लिखाया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और लड़का विवाह योग्य हो गया। उसने अपने बेटे का विवाह कर दिया लेकिन वह भगवान शिव की पूजा पाठ करती रही। उसने छोटी सी उम्र में ही बड़े बड़े दुख देखे लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। इसी तरह समय बीतने लगा और एक दिन की बात है, वह बूढ़ी माई भगवान शिव की पूजा करके घर आई तो उसके बेटा बहू ने कहा कि माँ, इतना पूजा पाठ क्यों करती हो? तुम्हें भगवान शिव ने दिया ही क्या? आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी मेहनत से हूँ। भगवान ने तुम्हारे लिए किया ही क्या है? तब उस बूढ़ी माई ने कहा कि मैंने कभी भगवान की पूजा सेवा इसलिए नहीं की मुझे इसके बदले में कुछ मिले। मैंने अपनी खुशी के लिए भगवान शिव की भक्ति और पूजा पाठ की है, इससे मुझे खुशी मिलती है। पूजा पाठ करने के बाद मेरा मन शांत रहता है, मेरा दिन अच्छा निकलता है। जैसे एक माँ बच्चे का लालन पोषण करती है और बदले में वह कुछ नहीं चाहती, वैसे ही मैं भगवान शिव का पूजा पाठ करती हूँ। उसी दिन बूढ़ी माई बहुत दुखी हो गई। उस दिन वैशाख मास का बड़ा सोमवार था। वह सोचने लगी कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे यह दिन भी देखना पड़ेगा कि मेरे बेटा बहू ही मेरी भक्ति पूजा पर सवाल जवाब करेंगे। मैंने कभी भी पूजा इसलिए नहीं की कि मुझे भगवान से कुछ चाहिए। भगवान से तो बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। अगर मुझे जीवन में दुख मिले हैं तो वह मेरी किस्मत थी, वो मेरे कर्म थे, वो तो सबको ही भोगने पड़ते हैं। उस दिन उसका मन दुखी हो गया। उसने एक कागज लिया और उस पर लिखा कि बेटा, मैं भगवान से मिलने जा रही हूँ। अब मैं घर तभी वापस आऊंगी जब
मुझे भगवान शिव और माँ पार्वती के दर्शन हो जाएंगे, अन्यथा मैं घर नहीं आऊंगी। अगर मैं घर ना आऊं तो तुम दोनों दुखी मत होना, समझना हमारा साथ यहीं तक था। बूढ़ी माई घर से निकल पड़ी। चलते चलते उसे शाम हो गई और वह एक वन में पहुंच गई। जंगल में बहुत अंधेरा था, जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी, लेकिन बूढ़ी माँ डरी नहीं। वह सोचने लगी कि जंगल में यदि कोई जंगली जानवर खा जाएगा तो कोई बात नहीं, उसका भी पेट भर जाएगा। वैसे भी मुझे जीने की इच्छा नहीं है, मैं इसे ही अपना भाग्य समझ लूंगी। उधर कैलाश पर माँ पार्वती भगवान शिव ये सब देख रहे थे। माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, ये आपकी सच्ची भक्त है। इसने आपके और मेरे दर्शन के लिए अपना घर परिवार छोड़ दिया है। अब हमें ही इसकी मदद करनी होगी। अब आप इसकी और परीक्षा मत लीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, अभी इसे दर्शन देने का समय नहीं आया है, लेकिन तुम इसकी मदद करने के लिए भेष बदलकर पृथ्वी पर पहुंच जाओ। जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो। तब माँ पार्वती ने वैसा ही किया। माँ ने बूढ़ी औरत का वेश धारण कर उसी जंगल में पहुंच गई। तभी उन बूढ़ी माँ को जंगल में एक झोपड़ी दिखाई दी। बूढ़ी माँ आई, झोपड़ी के पास गई तो उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वो और कोई नहीं थी, माँ पार्वती ही थी। बूढ़ी माई ने माँ पार्वती से कहा, बहन, आज रात मुझे यहाँ आसरा मिल एक मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। माँ पार्वती तो उसकी मदद करने आई ही थी, तो उन्होंने कहा, हाँ बहन, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। तब उस बूढ़ी माई ने कहा, नहीं बहन, मुझे सुबह ही जाना है, मुझे बहुत दूर जाना है। तब माँ पार्वती ने कहा, बहन, तुम्हें कहाँ जाना है? तब उस बूढ़ी माई ने कहा, मुझे भगवान शिव और माँ पार्वती से मिलने जाना है। मैं उनसे मिलने के लिए ही अपना घर छोड़कर आई हूँ। अब मैं घर तभी जाऊंगी जब मुझे भगवान शिव और माँ पार्वती के दर्शन हो जाएंगे। तब माँ पार्वती ने कहा, बहन, मेरी और तेरी मंजिल एक ही है। मैं भी भगवान शिव से मिलना चाहती हूँ, तो तुम भी वही करो जो एक साधु ने मुझसे करने के लिए कहा है। तब वह बूढ़ी माई बोली, बहन, जल्दी बताओ क्या करना है, मैं वे सब करूँगी। तब माँ पार्वती ने कहा, आज वैशाख मास का पहला सोमवार है। वैशाख मास में कभी 4 तो कभी 5 सोमवार आते हैं। वैशाख में व्रत, पूजा पाठ, दान पुण्य करने से भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं और अपने भक्तों को दर्शन भी देते हैं। तब वह बूढ़ी माई बोली, बहन, आज तो मैं सुबह से ही भूखी हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया। तब माँ पार्वती ने बूढ़ी माई को झोपड़ी में बिठाया और खाने को कंदमूल और फल दिए। तब वो दोनों व्रत खोलकर शिव जी की बातें करते करते सो गई। सुबह बूढ़ी माई को जल्दी उठने की आदत थी, तो वह उठ गई। तब वह झोपड़ी के बाहर आई, तब उसे एक झरना बहता हुआ दिखाई दिया। बूढ़ी माई ने वहाँ स्नान किया, भगवान शिव की पूजा की और फिर वापस झोपड़ी में आ गई। बूढ़ी माई ने देखा कि ये तो अभी भी सो रही हैं, लेकिन ये तो कहीं से बूढ़ी नहीं लगती। उसके चेहरे पर तो अनोखा तेज है, इसका तेज तो किसी देवी की भांति चमकता है। तभी माता पार्वती की आंख खुल गई और माँ पार्वती के मुंह से पहला शब्द ओम निकला। तब माँ पार्वती ने कहा, रात को मैं देर से सोई थी, इसलिए उठने में देर हो गई। तब बूढ़ी माई ने कहा कि कोई बात नहीं बहन, लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो और इस घने जंगल में झोपड़ी बनाकर क्यों रहती हो? तुम्हारे परिवार वाले सब कहाँ हैं? तब माँ पार्वती ने मनगढ़ंत कहानी सुना दी। इसी तरह समय बीतने लगा।
पूरे महीने वैशाख मास में स्नान किया और भगवान शिव का पूजा पाठ किया। वैशाख के सोमवार का व्रत किया। वैशाख पूर्णिमा का दिन था और भगवान शिव की माया से बूढ़ी माई देर तक सोती रही और माँ पार्वती जल्दी उठ गई। तब भगवान शिव झोपड़ी के बाहर पहुंच गए। जब माँ पार्वती ने भगवान को देखा तो वह बाहर आई और भगवान शिव से बातें करने लगी। तब नींद में बूढ़ी माँ को बोलने की आवाज़ सुनाई दी तो वह उठ गई, तो उसे माँ पार्वती कहीं दिखाई नहीं दी। झोपड़ी के बाहर आई तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने साक्षात भगवान शिव और माँ पार्वती को देखा। बूढ़ी माई उनके चरणों में गिर गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब भगवान शिव ने कहा, आज तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। तब उस बूढ़ी माई ने कहा, हे देव, मेरे साथ इस झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत भी थी। वह भी आपके दर्शन करना चाहती थी, लेकिन वह दिखाई नहीं दे रही। तब माँ पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा कि बहन, वो बूढ़ी औरत में ही थी। तब बूढ़ी माई ने कहा, हे भगवान, हे माँ, कि मैंने कभी भी आपकी पूजा इसलिए नहीं की मुझे बदले में कुछ चाहिए, लेकिन मेरे बेटा बहू कहते हैं कि मेरे जीवन में दुख के सिवा कुछ नहीं मिला, लेकिन आपकी पूजा पाठ से मुझे तो जो खुशी मिली वो किसी दौलत से कम नहीं है। हे प्रभु, बस मैं इतना चाहता हूँ कि आपके लिए मेरी भक्ति हर जन्म में इसी तरह बनी रहे। साथ ही मेरे बेटा बहू को सद्बुद्धि मिले ताकि वो भी आपकी पूजा पाठ करें। तब भगवान शिव ने कहा, ऐसा ही होगा। फिर भगवान शिव ने बूढ़ी माई से कहा कि तुम कुछ क्षण के लिए आंखें बंद करो। तब बूढ़ी माँ ने आंखें बंद कर ली और आंख खोली तो उसने अपने घर में पाया। उसका टूटा फूटा घर अब महल में बदल चुका था। जब बेटा बहू ने अपने माँ को देखा तो उनके चरणों में गिर पड़े और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगे और कहा कि हे माँ, ये सब आपकी पूजा पाठ और भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा से हुआ है। जब यह खबर गांव वालों को मिली कि बूढ़ी माँ को शिव और माँ पार्वती के दर्शन हुए हैं, तो पूरा गांव उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। जब उस नगर के राजा रानी को पता चला तो वह भी उसके दर्शन करने उसके घर आए। फिर राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को वैशाख के सोमवार का व्रत करना चाहिए तथा भगवान शिव का पूजा पाठ करना चाहिए और बड़ पीपल और आंकड़े को सींचना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। जय हो भगवान शिव की, जय हो माता पार्वती की। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।